جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का एक मसला जो था वो पूछा गया था कि नमाज तरावी का जो वक्त है वो कब शुरू होता है और कब से लेकर कब तक रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नमाज तरावी का जो वक्त है वो इशा के फ़राइज़ अदा करने के बाद से उसका आगाज़ होता है। जब आप इशा की नमाज के फ़राइज़ अदा कर लेते हैं तो उसके बाद नमाज तरावी का आगाज़ होता है और सहरी के ख़त्म होने तक इसका वक्त बाकी रहता है। इससे दो मसले और भी मालूम हो गए कि अगर कोई लेट या देर से मस्जिद में शख्स आया और जमात हो रही थी तरावी की, अभी उस शख्स ने नमाज इशा जो है उसके फ़र्ज़ नहीं पढ़े और तरावी में डायरेक्ट वो शख्स शामिल हो गया, तो अब उसकी ये सारी की सारी जो तरावी की रकतें हैं वो तरावी शुमार नहीं होंगी बल्कि नवाफिल शुमार होंगे। तरावी की सुन्नत मौक़दा जो हैं, कह लें तरावी सुन्नत मौक़दा हैं, वो उसकी अदा नहीं होंगी, लेकिन वो सारी रकतें उसकी नवाफल अदा हो जाएंगी जिसने इशा के 4 फ़र्ज़ अदा नहीं किए बल्कि डायरेक्ट तरावियों में मिल गया। क्योंकि तरावी का आगाज़ ही इशा के फ़राइज़ अदा करने के बाद से होता है। कम अज़ कम 4 फ़र्ज़ अदा ज़रूर कर ले। जो भी शख्स लेट आया है वो साइड पे होकर अदा कर ले या जहाँ पे भी अदा कर ले, फिर उसके बाद वो तरावी की नमाज में शामिल हो जाए। और बात उलमा के नज़दीक ये है कि बात कहते हैं कि 12 बजे तक लोगों के अंदर मशहूर है कि जी 12 बजे तक रात के इसका टाइम रहता है। अगर 12 बजे तक इशा की नमाज़ पढ़ ली या तरावी की नमाज़ पढ़ ली तो ठीक है, अगर 12 बजे के बाद पढ़ी तो ये जायज़ नहीं होगी। देखें, ये बात सरासर गलत है। आप सहरी तक जब चाहें तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं, तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं, मगर अफसल यही है कि आप इशा की नमाज के फ़र्ज़ों के बाद फ़ौरी इसको अदा कर लें। हाँ, यहाँ पे तरगीब के लिए एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ, जो तरगीब के लिए है कि हमने सहरी के लिए उठना तो होता ही है। तो जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो हम सारे दोस्त माएँ बहनें कम अज़ कम 2-2 रकात तहज्जुद की नमाज के भी ज़रूर 2 रकतें अदा कर लें। तहज्जुद की नमाज के 2 नफल ज़रूर अदा कर लें, ताकि कल बरोज़े क़यामत बेशक 1 महीने के लिए ही सही, बेशक जैसे भी सही, जब अल्लाह पाक तहज्जुद पढ़ने वालों को उठाएगा, जब अल्लाह पाक तहज्जुद पढ़ने वालों को पुकारेगा तो उनमें हमारा भी गुनाहगारों का नाम शामिल हो जाएगा तहज्जुद गुज़ारों में, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत रही है। लिहाजा सब माओ बहनों को चाहिए कि साथ में 2 रकात नमाज तहज्जुद के भी अदा कर लें। अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।